वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। अमरीका का पाकिस्तान के लिए मजीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटोनी ब्लिंकन का सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार। ब्लिंकन ने कहा, सैलाब के चैलेंज से फौरी ना निपटे तो तवील मुद्दत असरात होंगे। पाक अमरीका माशी ताल्लुकात मजीद मजबूत किए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, डिप्लोमेसी फिर से लौट आई है। माहौलियाती इंसाफ पर अमरीका से मदद और ताउन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की अमरीकी हम मनसब को पाकिस्तान आने की दावत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अमरीकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा, सैलाब से पाकिस्तान में लाखों एकड़ पर मौजूद फसलें तबाह हो चुकी। सेक्रेटरी जनरल यूएन के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अफगानिस्तान को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हम सब पुरअमन और तरक्की करता अफगानिस्तान देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। कोयटा में गाड़ी पर फायरिंग, चमन से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर नासिर और उनके 3 बेटे जाँ बहक। 4 अफराद शादी की तकरीब से वापस जा रहे थे। मरने वालों में 25 साला जरियान, 20 साला सदरान और 8 साला जरान खान शामिल हैं। आईजी बलूचिस्तान का नोटिस डीआईजी से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद में G9 नेशनल मार्केट पेशावर मोड़ पर डकैती की वारदात। मुलजिम ने छुरियों के वार करके ताजिर को कत्ल कर दिया। दूसरा ताजिर जख्मी। डकैत लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। कोयटा में सीटीडी और मनशियात स्मगलर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 स्मगलर्स हलाक। मुलजिमान मनशियात अंदरून मुल्क स्मगल करना चाहते थे। सीटीडी के मुताबिक मनशियात से हासिल रकम दहशतगर्दी वाकयात में इस्तेमाल होना थी। 27 किलो हेरोइन और 4 पिस्तौल बरामद। आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर और गिरदोनवा में जलजले के झटके। सुबह 6 बजे के करीब जलजले के झटकों से अवाम में खौफ हरास। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। सिंध के जिला खैरपुर में सांप के डसने से सैलाब मुतासरा 3 अफराद जाँ बहक। गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज से मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। सिंध में बीमारियों से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 350 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में वबाई अमराज में मुब्तला मवेशियों की अमवात बढ़ गईं। डेंगू के वार जारी। सिंध भर में 419 केसेस रिपोर्ट। 347 केसेस का ताल्लुक कराची से है। खैबर पख्तूनख्वा में 213 अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद में 68 अफराद वायरस में मुब्तला। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम को मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब के बायस एक रोज में 16,000 से ज्यादा मवेशियों और 50 घरों को नुकसान पहुंचा। आज कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। जख्मियों की कुल तादाद 12,800 से ज्यादा हो गई। एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क और दौरा लंदन के बाद वतन वापस पहुंच गए। इसाक डार भी उनके हमरा आए। नामजद वजीर खजाना का कहना है कि नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना की जिम्मेदारियां दी हैं। पाकिस्तानी मईशत को भंवर से निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसाक डार जवाब नहीं दे सकता था, मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया। अब वापस आ रहा है। यहाँ डील्स होती हैं चोरों के साथ, एनआरओ दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसहाक डार को बड़ा धोखेबाज करार दे दिया। कहा, नैब के बुलाने पर इसहाक डार वजीर आजम के जहाज में मुल्क से फरार हुए, अब डील के तहत वापस आ रहे हैं। ये तमाशा कब तक चलेगा? पहले डॉन लीक्स और विकी लीक्स आई, अब ऑडियो लीक्स भी सामने आ गई। मजीद एक साथ भी आने वाली हैं। हकीकी आजादी के लिए जिहाद करूंगा, उनको कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। कप्तान की लाहौर में वजीर आला पंजाब से मुलाकात। सियासी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक। बड़ी डिटेल में डिस्कशन
نہیں ایک سیکنڈ سر، ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں 7 دن والا، تاکہ 6 والا دے دیا، پھر آپ آج 7 والے دے گئے، کل 8 والوں کو دے گئے۔ ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس کا ایک لسٹ دیا کہ آپ لوگوں نے آج کے 6 کو ملنا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے اہم ڈیٹا کیسے ہیک ہوا؟ وفاقی حکومت نے اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جے آئی ٹی تشکیل، وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب کر لیا۔ اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک ہوں گے۔ حکومت ہیکرز کے ساتھ ڈیٹا خریدنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے، فواد چودھری کا الزام۔ کہا وزیر اعظم کی آڈیوز 20 اگست سے ڈارک ویب پر موجود تھیں، حکومت نے آڈیوز پر آفیشیل بیان نہیں دیا۔ امید ہے چیف جسٹس آڈیو لیکس کے معاملے کا نوٹس لیں گے۔ شیخ رشید نے سوال کیا، اسحاق ڈار ایسا کیا کریں گے جو مفتاح نہیں کر سکے؟ عمران خان کے طوفانی دورے جاری، چیئرمین پی ٹی آئی ایک روزہ دورے پر آج پشاور جائیں گے۔ ان کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں علماء سے ملاقات ہوگی، تاجروں، طلبہ تنظیم اور یوتھ ونگ کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈی گلیمور کی الوداعی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جی ایچ کیو میں ہوئی۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کیا اور مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ آرمی چیف نے سیلاب متاثرین کی امداد پر کینیڈین حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ شہر کس طرح آگے بڑھے گا؟ یہ جو لوگ اس کے اوپر نکتہ چینی سیاست کر رہے ہیں نا، ان کا انٹرسٹ نہیں ہے شہر کی بہتری۔ شہر کی خدمت کرنے کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، عزت احترام کی ضرورت ہے۔ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے عہدے سے مستعفی۔ کہا دن دیکھا نہ رات، بس شہر کے لیے خلوص نیت سے کام کیا۔ اب ممکن نہیں کہ عہدے پر مزید رہ سکوں۔ کچھ لوگوں کو کراچی کی بہتری پسند نہیں۔ ماضی میں اختیارات کا رونا رویا جاتا تھا، جب حکومت کام کرتی ہے تو روک دیا جاتا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے میں فوجی چوکی پر دہشت گردوں سے جھڑپ کے دوران 2 جوان شہید، 1 دہشت گرد مارا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی آغا خان گنڈا پور کے گھر پر فائرنگ، سیکیورٹی پر مامور کانسٹیبل شہید ہو